नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल दीपिका सिंगला डिवाइन फ्लो पर। बट आज का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं लुधियाना की प्रसिद्ध गायिका जो कि डिवोशनल भजन, कीर्तन करती हैं, शाम दीवानी मोनिका। और आज हम मोनिका जी से उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। तो सबसे पहले तो मोनिका जी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहती हूँ दीपिका सिंगला डिवाइन फ्लो के चैनल पर, आज के पॉडकास्ट पर। स्वागत है आपका। जी, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। मैं लुधियाना की बेटी श्याम दीवानी मोनिका। पहले तो आपका वेलकम करती हूँ दीपिका जी। बहुत अच्छी बात है, ये बाबा के आशीर्वाद के बिना शायद मुमकिन नहीं था, जहाँ तक आज पहुँची हूँ, ये इम्पॉसिबल है, बाबा श्याम के आशीर्वाद के बिना। तो मोनिका जी मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि मोनिका सही से शाम दीवानी मोनिका का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? इसके बारे में आप हमारी जनता को कुछ बताइए। जी, मोनिका शाही के नाम से ही मेरे को जाना जाता था पहले। शादी करके जब आए घर में, तो नॉर्मल हाउसवाइफ ही थी। बस आगे चलते-चलते स्ट्रगल हुआ। अपना काम था जो सैंडविच का, वो करते-करते हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। बस स्ट्रगल ही था और कुछ नहीं, लेकिन कृपा कहीं न कहीं एक झलक, एक विश्वास था कि एक दिन होगा तो होगा ही। बस एक विश्वास, लेकिन तब मैं बाबा को नहीं जानती थी, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बाबा हारे के सहारे हैं। जब ये मैंने जाना और वो भी मेरी लाइफ में आए, ये भी नहीं होता कि हमने उनके बारे में सुना या कुछ ऐसा, ऐसा भी मेरे साथ नहीं था। मुझे नहीं पता था कि बाबा कौन है, लेकिन वो जब आए हैं तो ज़िंदगी वाक़ई ही बदल दी उन्होंने। तो मोनिका जी मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि श्याम बाबा की भक्ति जो कीर्तन अभी आप करते हैं, ये भक्ति बचपन से थी या अभी आई? और ये कीर्तन का सफ़र आपकी ज़िंदगी में कैसे शुरू हुआ? अगर बात करें भक्ति की, तो भगवान कोई ये नहीं है कि बाबा श्याम है या भोले शंकर है या माता रानी है, सब एक ही है। क्योंकि भक्ति अगर मैं सोचूँ, तो मुझे उन्होंने वाक़ई बहुत कुछ दे रखा है। क्योंकि हम 2 बहनें थी, तो बचपन से सुना था कि सोमवार के व्रत रखो, तो सब मनोकामना पूरी होती है। तो 16 व्रत रखे और छोटी-सी गड़वी लेके मैं जाती थी मंदिर, और वहाँ से भोले शंकर से माँगा कि मुझे एक भाई चाहिए। उनकी इतनी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे भाई दिया। फिर चमत्कार इतना ये था कि सोमवार वाले दिन ही हुआ, और हमने नाम भी श से रखा, शिवम। हुँ। मेरे छोटे ब्रदर का नाम शिवम है। भक्ति की अगर बात करूँ, श्रद्धा जो है वही भक्ति है। आपकी अगर श्रद्धा है वही भक्ति है। ज़रूरी नहीं अगर आप भक्ति कर रहे हो, माला जप रहे हो, अगर आप में श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो वो भक्ति जो है व्यर्थ है। अगर आपकी भक्ति में श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपकी भक्ति सफल है। आज नहीं तो कल सफल होगी ही होगी। तो मोनिका जी जैसे कल मैंने आपका जो लाइव टेलीकास्ट देखा कि सारी जनता झूम रही थी और मैं तो कहती हूँ मंत्रमुग्ध हो गई आपके भजन सुन के, जैसे आपने इतना सब अच्छा समा बाँधा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने जो पहला कीर्तन किया था, आप उसका अनुभव बताइए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? पहला कीर्तन तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं लोग ऊपर से जब नीचे आते हैं तब भगवान को याद करते हैं। वाक़ई ये बात सच थी, क्योंकि भगवान ने ऊपर से मुझे पहले नीचे फेंका। शायद मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं था, अगर मैं बाहर भी जाऊँ तो पैसे की तो चिंता ही नहीं थी कि पैसा कैसे है, क्या है, टेंशन फ्री थी मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, ऊपर से डाउन फ्लोर पे फेंक दिया उन्होंने। फिर मुझे एक सिर्फ़ स्क्रीन मैंने सेवर जो है वो चेंज किया। तब पता चला कि बाबा श्याम है ये। बस गूगल पे सर्च मारा कि खाटू श्याम कितनी दूर है। 520 किलोमीटर की दूरी बताई, तो ट्रेन की टिकट हमने पता की। तो ट्रेन से हम लोग गए, और फिर हम लोग जाते-जाते फिर हमारी सलाह हुई कि ट्रेन से नहीं, हम लोग फैमिली फैमिली में जाएँगे, क्योंकि मेरी ननंद और मेरे जीजा जी हैं, वो बहुत मान रहे थे खाटू श्याम जी को, कहते हमने भी जाना है। हमने फैमिली में देखा, आप यकीन करोगे इनोवा में 7 सीटर कार होती है, हम लोग गए 12 जने। ये कृपा थी और कंफर्टेबल होकर गए, और देखा कि बाबा ने कृपा अपार की बुलाया तो कृपा ही है। हम लोग चले गए, लेकिन रश बहुत था। हमने कान हाथ लगाए कि बाबा आज बुला लिया, ऐसे रश में मत बुलाना। हाँ। फिर चलो आ गए हम लोग वापस। तब पहला सफर मेरा शुरू हुआ कि वहां से मैं नीचे आ गई। कहते हैं खाटू श्याम जाओ,
बनती हुई जो बात है, बिगड़ी हुई बात बन जाती है। हमारी बनती हुई बात जो बिगड़ गई थी, लेकिन टेंशन ये थी कि अब होगा क्या। काम जीरो, बिल्कुल डाउन चले गए हम लोग। जो 700-800 सैंडविच बनाने वाले वो 24 पीसों पे आ जाए तो सोचिए कि कौन सी कमाई रह गई हमारे पास। सफर ऐसा शुरू हुआ कि मैं जॉब करने निकलने वाली थी। किदवाई नगर मंदिर है, शिव शक्ति मंदिर। वहां पर मेरा एक जब खाटू से आई, जब ये सब कुछ देखना पड़ा, तो वहां पर बैठ के मैं एक भजन गाती थी। भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ना बहलाओ बातों में। ये भजन गाती थी और लगातार एक हफ्ता गाती गई। रोज एक टाइम बन गया कि हमने 7 बजे जाना ही है मंदिर में। मंदिर में ऐसा हुआ कि एक दिन 10 जाने, फिर 15 पे 20 करते 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 संगत बढ़ने लगी। उनको पता लगने लग गया कि मंदिर में मोनिका आती है और 7 बजे, तो सबने 7 बजे आना शुरू कर दिया। तो मुझे ही अब ये टेंशन हो गई कि अब एक ही भजन गाती रहूं। तो मैंने पूरे दिन में एक भजन रेडी करना, शाम को वहां पर जाके सुनाना। अब प्रेमियों को अच्छा लगने लग गया। जब अच्छा लगने लग गया, बाबा के दरबार में सुनाते गए। 25 जनवरी मुझे आज भी याद है, 25 जनवरी पहला कीर्तन आया मुझे। वो टिब्बा रोड में आया और हमने किया। बाबा की कृपा थी अपार, बहुत अच्छा गया, सबने पसंद भी किया। वो मेरी जर्नी थी। मैं आज भी यही कहती हूँ कि मैंने सीखा नहीं, सिखाने वाला भी बाबा ही है। वो ही आता है, वही गाता है, मैं नहीं गाती। आज यही सबसे बड़ी बात है। वैसे मैं अगर सच कहूँ तो कल का ये चमत्कार तो मैंने आपका देख ही लिया है कि आप कम गाती हैं, बाबा का बाबा स्वरूप आप में जो झलकता है ना, जो आपकी गायकी में, वो तो कल मैंने खुद रूबरू अपनी आँखों से देखा है। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि जब आपने पहला भजन मंदिर में गाया या गाना शुरू करा, तब लोग जानते थे कि वो मोनिका है। आज लोग जानते हैं कि मोनिका श्याम दीवानी है। तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या क्या कहना चाहेंगी? जब मैं जॉब के लिए निकलने वाली थी, तो पिंडी गली में मैंने इंटरव्यू दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मंडे से आना, भी आपकी ड्यूटी होगी 10 बजे से और छुट्टी होगी 6 बजे, तो सैलरी 8,000। मैंने बोला ओके, क्योंकि घर के हालात वाकई में ही इतने खराब हो चुके थे कि मुझे जॉब के लिए जाना ही पड़ना था। उसके बाद मेरे हस्बैंड वो कहते जितना सैंडविच का हमें ऑर्डर आ रहा है, भाई मतलब रोटी नहीं रुकनी चाहिए, चलो कंटिन्यू। जब गए तो उन्होंने मंडे बुलाया। बीच में बाबा की ऐसी कृपा थी कि संडे आ गया। संडे में एकादशी का दिन शिव शक्ति मंदिर में बड़ा बड़ा संकीर्तन होता है। वहां पर भजन प्रवाहक आए हुए थे, उन्होंने भजन गाया, तो मैं पीछे बैठी हुई थी। तो मैंने बस आंखों में आंसू और रोकर एक ही बात कि आज की रात हूँ तेरे पास, अगर कुछ चमत्कार कर सकता है तो आज ही कर लेना, नहीं तो कल से तुझे कोई भजन सुनाने नहीं आएगा शाम को। तब मैंने बस रोते 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 चलो निकल गया दिन। फिर अगले दिन जब मैंने जॉब पे जाना था, टिफिन पैक किया, हस्बैंड को बोला कि चलते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर भी मैं रो रही हूँ कि कुछ तो कर, तू चमत्कारी देव है, कर कुछ। तब भी कुछ नहीं हुआ। मैं पहुंची बाबा थान सिंह चौक, हम लोग जा रहे थे जॉब के लिए। बाबा थान सिंह चौक पहुंच गए, मेरे मन में ना जाने क्या आया, कृपा उनकी जब होनी है। मैंने इनको बोला शिव शक्ति मंदिर ले चलो, जहाँ शाम को बैठती हूँ 7 बजे। तो पंडित जी ने बोला मुझे, कहते मोनिका आज सुबह सुबह। मैं कहा पंडित जी नैया बाबर में फंस गई, निकालनी इसी को पड़ेगी। पंडित जी कहते क्या? मैं कहा बस आप छोड़ दो बात, पर ये हारे का सहारा। मैं बहुत रोई 11 बजे, मतलब बहुत रो कर ना मैं बैठ कर, मैं क्या आज इसको सुननी पड़ेगी। तो पंडित जी कहते चलो टेंशन मत लो, ये सुनेगा तुम्हारी। मैं कहा कब सुनेगा, मैं तो जॉब के लिए जा रही हूँ। पंडित जी कहते कोई बात नहीं सुनेगा। मैं जॉब पे नहीं गई, घर वापस आ गए। जब घर वापस आ गए, शाम उसी दिन शाम के 7 बजे फिर हम मंदिर की इंतजार, एक तड़प जहां हमें होती है ना, बाबा को भी उतनी है। पहुंच गए तो एक, मैं नहीं जानती कौन है कौन नहीं, एक व्यक्ति था जो पीछे आके बैठ गए और उन्होंने मुझे बोला बेटी गाओ, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने भजन गाया। तो आप अभी ये जी, 2 लाइनें ज़रूर हमारे लिए। लगन तुमसे
लगा बैठे लगन तुमसे, लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये भजन गाया था मैंने। उन्होंने मेरे हाथ में 500 रुपया रख दिया। जब 500 रुपये का मंदिर में रखा था तो मुझे लगा कि मंदिर में है, कहीं कोई सोचे ना कि मंदिर में आई हूँ और हाथ में रखा और लेगी। मैंने ना गोलक में डालने लगी तो पंडित जी ने मुझे मना कर दिया। पंडित जी कहते नहीं, ये तुम्हारी पहली कमाई है मोनिका, आप अपने पास रखो। मेरे पास आज भी है वो नोट, मेरे पास आज भी मोली में लिपटा पड़ा है। फिर दूसरे दिन जॉब पे नहीं गए, कंटिन्यू 7 बजे फिर वही वो आए पीछे बैठे, कहते गा, शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने ओ बाबा, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ये भजन गाया मैंने। फिर उन्होंने मेरे हाथ में 500 रुपया रख दिया। हो गए 1000, 8000 रुपए के लिए जॉब के लिए जाने वाली थी, 1000 रुपया मेरे पास हो गया। तो तीसरी बार तीसरे दिन फिर से वो आए। जब तीसरी बार वो आए तो उन्होंने मतलब पीछे बैठे नहीं ना, उन्होंने बोला कोई भजन, वो ना एक पर्ची पे रेड कलर में लिख के लेके आए थे पेन से, शाम मेरो रंगीलो जिसको चाहे रंग दे। ये भजन मैंने गूगल पे सर्च मारा, मुझे नहीं मिला। मैंने इधर ढूंढा उधर ढूंढा, मैंने ऐसे ही पर्ची उठाई ऐसे करके बोल दिया नहीं। तो वो भी मायूस सा चेहरा लेके मंदिर से चले गए। जब वो चले गए वो दोबारा नहीं आए, और मंदिर के जितने भी मेंबर्स थे वो हैरान थे कि ये कौन है जो आता है, मोनिका को बोलते हैं और चले जाते हैं, 500 देते हैं फिर चले जाते हैं। वो तीसरी बार जब मैंने मना कर दिया, कहते बाबा शाम के कोई भी कार्य में ना मत बोलो, जब आपने ना बोल दिया तो आपकी बाह नहीं पकड़ी जाती। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैंने बोल दिया नहीं, बस वो तब के गए तब नहीं आए। और मेरा तब से ये मन बन गया कि मैंने जब भी भजन निकालना तो यही निकालना है, शाम मेरो रंगीलो जिसको चाहे रंग दे। तो अगर मैं पूछूं कि आपने इसके लिरिक्स तैयार कर लिए? बिल्कुल कर लिए, लेकिन आने वाले हैं न्यू ईयर पे, बाबा श्याम की कृपा होगी, बहुत जल्द ही प्रेमियों के बीच में लेके आऊंगी। तो बहुत जल्द ही जनता को शाम दीवानी मोनिका का भजन सुनने को मिलेगा, जो कि रिटन कंपोज्ड बाय शाम दीवानी मोनिका। तो आपने अब तक की इनकी जर्नी तो सुनी ही है कि कैसे इन्होंने सिंगिंग सीखी नहीं है और फिर भी कितना अच्छा समा ये कीर्तन में जो बांधा जाता है इनके द्वारा। तो इसका तो लाइव चैनल का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगी। तो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या भजन कीर्तन करते समय इनकी जीवन में कोई ऐसा चमत्कार जो भजन या कीर्तन करते दौरान आपके साथ घटित हुआ हो? इससे पहले मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ कि जो भजन है भी शाम मेरो रंगीलो जिसको चाहे रंग दे, ये रिटन जो है वो जस्सी कादरी जी ने किया है, क्योंकि जस्सी कादरी जी भी मुझे खाटू वाले ने ही मिलाए थे, क्योंकि वो मेरी लाइफ में आए, उनको बस मैंने 2 लाइनें बोली, उन्होंने पूरा भजन जो है मुझे लिख दिया। आगे की तैयारी सारी उन्होंने ही मेरी करवाई और आगे वही भजन आ रहा है अब आपके सामने। पर वो सिंगर तो शाम दीवानी मोनिका है ना? सिंगर श्याम दीवानी, हाँ, बोल मेरे हैं, लेकिन जो सोच है जो लिरिक है वो उन्होंने रेडी की है, लेकिन बोल मेरे ही होंगे। जैसे उन्होंने आज तक प्रेमियों ने मेरा साथ दिया, मुझे प्यार दिया, मैं चाहती हूँ कि इस भजन के साथ वो भी झूमे बाबा के दरबार। तो मैं अपनी जनता से अनुरोध कर दूं कि शाम दीवानी मोनिका का जो भजन है जल्दी ही वो रिलीज होगा और आप उसको हमारे चैनल पे भी जरूर देख पाएंगे। तो आप उनको प्यार दीजिए, तो उस भजन को भी आगे तक जरूर लेके जाइए, आपका समर्थन हमें जरूर से चाहिए होगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी उस चमत्कार के बारे में जो कीर्तन करते दौरान आपको कभी अनुभव हुआ हो। मैं जो गा रही हूँ यही बड़ा चमत्कार है, इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता दुनिया में। मेरे जो बोल है ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि कोई गायक 6 घंटे गा सकता है, कोई गायक 7 घंटे गा, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। एक गायक के लिए यही सबसे बड़ा चमत्कार है।
प्रभु आपको साक्षात दर्शन नहीं दे सकते, ना हमारे नैनों में इतनी शक्ति है कि हम उसको साक्षात दे सके। अगर आपने उनको देखना है, उनके चमत्कार को समझना है, तो आपके अंदर ही चमत्कार है, उसको ढूंढना पड़ेगा बस। पूरे संकीर्तन में चमत्कार ही चमत्कार है। वो जो बैठा हुआ है वो देवी चमत्कार है, जो संगत आ रही वो चमत्कार है, जो झूम रहे हैं वो चमत्कार है, हम लोग जो एक नवाला भी खा रहे हैं वो भी चमत्कार है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ऐसा कोई भजन, ऐसा कोई जो श्याम प्रेमियों को या भक्तों को ज़रूर से सुनना चाहिए श्याम बाबा का, वो कैसा, ऐसा कौन-सा भजन जो आप कहना चाहेंगे जनता को कि वो ज़रूर से सुने? पहला भजन तो ये है कि जब कोई हार जाता है तो एक ही भजन मुंह पे है, सुनाइए। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ, बेटी को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। और जब बाबा आपको आपके मुसीबतों से बाहर निकाल दे तब बाबा का शुक्रिया करने के लिए एक भजन, तूने मुझको इतना दिया कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया, तूने मुझको इतना दिया कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया, जब से हुई है तेरी मेहर जलने लगा है बुझता दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो आपकी गायकी की ना बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हालाँकि मैं आपको अब तक फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ही सुनती आई थी, बट जब मैंने आपका लाइव कीर्तन सुना, तो मैं तो खुद हैरान रह गई कि आपके ऊपर बाबा श्याम की पूरी कृपा है। अगला सवाल मैं मोनिका जी से पूछना चाहूँगी कि क्या उनके जीवन में ऐसा कोई मोड़, कोई अनुभव उनको जो याद हो जब बाबा श्याम ने उन्हें सँभाला हो? तो इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँ। अब तक बाबा श्याम ने ही संभाला है, जब से शुरू हुई हूँ तब से ही संभाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि जब बाबा ने गोद में ही उठा रखा है तो आगे तो कोई बात ही नहीं है। कहते एक व्यक्ति था, वो बाबा के दरबार में जाता था, मेरे जैसा, थोड़ा पागल भी था। वो जब दरबार में जाता है तो एक बार बोलने लग गया, बाबा कुछ ऐसा करो कि मुझे पता चले कि तुम मेरे साथ साथ चलते हो, जब मैं बैठूं तो मुझे पता चले तुम बैठे हो, जब मैं उठूं तो मुझे पता चले कि उठे हो, खा रहे हो, जब भी मतलब अनुभव करने की कोशिश करूं तो मुझे पता चले कि तू साथ है। तो प्रभु ने भी बोल दिया तथास्तु। मेरे जैसा पागल था ना, बस मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ बाबा को। जब उन्होंने बोल दिया तथास्तु, जब वो चलने लग गया तो पैरों के निशान 2 से 4 हो गए। उठता था तो पता चलता था बाबा बैठे हैं, चलता था तो पता चलता था बाबा चलते हैं। अब दुख के दिन आ गए, जब बुरा समय आता है सब साथ छोड़ जाते हैं, रिश्तेदार पीछे हट गए, सब पीछे हट गए, जो निशान है वो भी 4 से 2 हो गए। प्रभु के पास जाता, कहता प्रभु दुनिया ने छोड़ दिया कोई फर्क नहीं, सबने ठुकरा दिया कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सब ठुकरा देते हैं, बुरा वक्त ही ऐसा है, लेकिन जो पैरों के निशान 4 थे वो 2 नहीं होने चाहिए थे, तुमने भी मुझे ठुकरा दिया। तो भगवान बोलते हैं बाबा, कहते बेटा जब बुरे दिन आए ना, जब अच्छे थे तो साथ साथ चलता था, तुम्हें पता भी चलता था कि 2 भी जाए 4 हैं, लेकिन जब बुरे दिन आ गए तो पागल तेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि तू अपने पैरों पर चल सके, तुझे मैंने अपनी गोद में उठा रखा है, वो जो 2 पैरों के निशान तेरे नहीं वो मेरे हैं, इसीलिए मेरे ऊपर जो भी बुरे टाइम में आया, जो निकाल भी दिया बाबा ने, वो सिर्फ बाबा की कृपा से। और आज मैं खुद नहीं चल रही, बाबा ने गोद में उठा रखा है, वो चल रहा है मुझे लेके, बस क्या और कुछ नहीं। तो मोनिका जी, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब आप भजन कीर्तन करती हैं, तब आपके दिल और मन की स्थिति क्या होती है? हम ये जानना चाहते हैं।
जब तक आपके दिल में बाबा नहीं तो आप भजन भी नहीं कर सकते। पहले बाबा को दिल में बिठाना पड़ेगा, भजन अपने आप आते हैं। एक ही भाव है कि जो प्रेमी आए हैं उनकी तार बाबा तक पहुंचा दूंगा। तभी बार बार जब भजन करती हूँ बार बार पूछती हूँ क्या एक एक लाइन समझ में आ रही है, क्योंकि हम आए ज्यादा म्यूजिशियन लाउड साउंड के साथ आए और बजाकर चले जाएं, उसका कोई महत्व नहीं। गायकार तब कामयाब है जब आपने प्रेमियों की तार उस प्रभु के साथ जोड़ दी। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि प्रेमियों को उसके साथ जोड़ जाना, ताकि हमारे जैसों को जरूरत ना पड़े जब कोई भी बात करनी है। डायरेक्ट बात होनी चाहिए बाबा से, जो मांगना है डायरेक्ट मांगो। आपके दिल में इतनी भावना होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि बाबा करता है। और वो तो चमत्कारी देव है, उन्होंने इतने चमत्कार कर रखे हैं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। तो ऐसे कोई छोटा-सा चमत्कार का अनुभव जो आप हमारी जनता को बताना चाहें? चमत्कार ही चमत्कार, बहुत बड़े बड़े चमत्कार बाबा ने कर रखे हैं। सबसे बड़ा चमत्कार यही था कि बाबा ने जब एक बार मुझे ये बोल दिया था कि ऐसे दर्शन दूंगा जो कभी किसी ने किए ना होंगे, ना कोई करेगा। और बाबा की कृपा वाकई में ऐसे हुई थी कि बाबा के जन्मदिन पे उन्होंने मुझे ऐसे दर्शन दिए थे जो अभी कोई ना कर सका है और ना कोई कर सकेगा, क्योंकि उसके बाद उन्होंने व्यवस्था ही चेंज कर दी। अब वहां तक वाकई कोई नहीं पहुंच सकता जैसे दर्शन मैंने कर दिए हैं। वो दर्शन कैसे हैं या तो वो जानता है या मैं जानता हूँ। तो मोनिका जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नाम जप और भक्ति का एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है उसके जीवन में? नाम जपने के जो जो मेन महत्व है वो आपके मन की शांति है। जब हम जाप करते हैं एक ओहरा बनता है हमारे इर्द गिर्द, वो प्रभु का है। हम कहीं भी बैठ जाए, सिमरन ये नहीं कि माला के साथ होना चाहिए, सिमरन आपके मन में है। अगर आप कर दो तो वही भक्ति है, वही सिमरन है। ये नहीं कि आप प्रभु के सामने बैठो, एक घंटी लेके बैठे रहो, हम सिमरन कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है कि उसको हमने पैसे देने हैं, उससे हमने पैसे लेने हैं। ये सिमरन नहीं है। सिमरन ये है कि एकांत होकर प्रभु के साथ लग जाओ। और सबसे बड़ी बात, सिमरन आपका तब भी है जब हम जरूरतमंद की मदद करते हैं, ये सबसे बड़ा सिमरन है। भक्ति ये सबसे बड़ी है कि अगर हमने अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ खड़े होकर ये बोल दिया कि हम साथ में हैं। बोलने से ही नहीं, करना पड़ता है। बोलने से तो दुनिया बोल रही है, करना पड़ता है जब, ये भी भक्ति है। आजकल की भक्ति पता क्या है? आजकल की भक्ति दिखावा है जो दुनिया कर रही है। सबसे बड़ी भक्ति यही है, आपके बगल में कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित है तो पहले वो देखिए, वो भक्ति है। अगर कोई जरूरतमंद है जिसके घर में आटा नहीं है, आप उसके ड्रम में अगर आटा डलवा रहे, वो भक्ति है। भक्ति माला जपने वाली अपने लिए तो सब कर रहे हैं, अगर दूसरे के लिए करो तब प्रभु ने अपने चरणों में लगाना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। तो एक व्यक्ति को मंदिर जाना कितना ज़रूरी है और पूजा पाठ करना कितना ज़रूरी है आपके अनुभव से? मंदिर जाने से हमारे कर्म कटते हैं। जब हम घर से 2 कदम बाहर जाते हैं तो कर्मों की जो लाइन है वो थोड़ी कम हो जाती है। ये है कि हमने ये नहीं मैं कह सकती कि सब अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे दिन में हमसे बुरे कर्म भी हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है। बाबा को बोल रखा है कि बाबा इंसान है, कर्म अच्छे के साथ साथ हो सकता है बुरे भी होते हो, लेकिन मंदिर जाने से कुछ ऐसे होते कर्म जो हमने जाने अनजाने में कर दिए, वो कट जाते हैं। जरूरी है, मंदिर में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक नियम बना लिया कि हमने मंदिर जाना ही जाना है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को अगर इंतजार होता है कि हमने प्रभु से मिलना है, तो प्रभु को भी इंतजार होता है कि मेरे भक्त ने आना है। एक बार की बात बताती हूँ कि एक व्यक्ति है जो दिया रोज जलाता है मंदिर में और एक बुझाने आता है। एक बार बहुत तूफान आने लग गया, तो जो तो जलाता था वो गया नहीं, जो बुझाता था वो आ गया। प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु कहते वाह तेरी भक्ति है। अब ये बताइए, वो तो बुरा कर्म कर रहा था, फिर भी वो भक्त कैसे हो सकता है? लेकिन क्या था? नियम था। जरूरी नहीं है कि हमने दिया जला दिया वही हमारा नियम। ये है व्यवस्था कि हमने अपने जो भी कर्म करना है वो हमारे कानून के अकॉर्डिंग है। बस यही सबसे बड़ी भक्ति है। एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जी। क्या आपको सच में लगता है कि खाटू श्याम जी हारे के सहारे हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है?
क्योंकि हारे के सहारे मैं जीता जाता सबूत हूँ। मैं बिल्कुल हार गई थी ये दुनिया से भी। शायद अगर बाबा मेरी जिंदगी में ना होते तो आज वाकई मैं भी दुनिया में ना होती, क्योंकि कुछ समय हम मुझ पर आ ही ऐसा गया था कि सब जीरो था। शायद लाइफ एंड थी, कुछ नहीं था मेरी जिंदगी में अगर बाबा ना होते। कहते हैं चिंतपूर्णी दरबार में जाओ, वहां पे लिखा होता है माँ चिंतपूर्णी का दरबार है। भोले शंकर के दरबार में जाओ, वहां लिखा हुआ है भोले शंकर का दरबार। एकमात्र खाटू श्याम का ऐसा दरबार है जहाँ लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हम तो वैसे दुनिया से हार चुके हैं, तो वो हमारा सहारा बने, क्योंकि उन्होंने एक वरदान तो था एक वादा भी था अपनी माँ से कि जो हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। तो माँ से किया हुआ वादा वो ना तो कभी झूठा हुआ है, वो ना कभी होगा। ये सबसे बड़ी बात, वो हारे का सहारा बिल्कुल है। तो आज के युग को जो मतलब कि भक्ति भजन कीर्तन करना चाहते हैं बट डरते हैं ये करने में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर कोई मीरा नहीं बन सकता, हर कोई मीरा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मीरा ने भी बहुत कुछ सहा है। राणा उनका पति था, लेकिन छिप छिप कर भजन तो करती थी। उसने कमरे बंद में गिरधर को पाया है। अगर आप शरेआम नहीं कर सकते, छिपकर आपको किसी ने रोका नहीं है। भक्ति कोई ये नहीं कि आपको किसी ने बांध दिया है, आप जैसे मर्जी करिए पर भक्ति करिए, क्योंकि भगवान ने ही लास्ट समय होता है, पैसा यहाँ पर रह जाएगा, जो आपने जोड़ रखा है वो भी यहीं रह जाएगा, लेकिन एक ही चीज साथ जाएगी, वो है भक्ति। एक व्यक्ति की 3 पत्नियां थी, अब इसमें भी आपको कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति की 3 पत्नियां थी, एक को वो खूब सजाता, पैसा लगाता, खूब सजाता, दूसरी पत्नी जिसको वो छुपा कर रखता, और एक पत्नी जिसकी वो कदर भी नहीं करता था, ध्यान भी नहीं देता था। एक बार का समय था, भगवान ने उसको बोल दिया, कहते अंत समय जब आता है उस पर भी आया, तो भगवान ने बोल दिया चल ऐसे कर, तीनों में से एक को ले चल। तो कहता ठीक है। पहली पत्नी के पास जाता है जिसको खूब सजाता है, कहता चल भगवान ने मुझे बोला है कि किसी एक को ले चलेंगे, तो चल मेरे साथ। कहता तू पागल है, तू पागल है, पूरी जिंदगी मेरे पे पैसा लगाया, मुझे सजाया, अब ये टाइम आया तो मुझे साथ में ले जाए, मैं तो नहीं चलूंगा। फिर दूसरी पत्नी के पास जाता है जिसको वो छुपा छुपा के रखता था, कहते भगवान ने बोला है साथ में, कहता तू दिमाग से लगता सोच नहीं पा रहा। कहता मैं क्यों जाऊं, पूरी जिंदगी तूने मुझे बाहर नहीं निकाला, अब ये समय आया तो मुझे कहता साथ में चल, मैं नहीं चलूंगी। अब तीसरी पत्नी जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, कहते हैं जब रिश्तेदार को बुलाया ही नहीं तो अंत समय में क्या या शादी में क्या बुलाएंगे हम, वही बात वहां पे हो गई। अब उदास मायूस चेहरा लेके बैठ गया। तीसरी पत्नी अपने आप आ गई, कहते प्रभु क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करके बात हो गई। प्रभु बोलते हैं कि किसी एक को साथ मिला, पहली ने मना कर दिया, दूसरी ने मना कर दिया, तो कहती चिंता क्यों करते हो, मैं चलती हूँ। अब पहली पत्नी कौन है? पहली पत्नी हमारा शरीर, जिस पर पैसा लगाते हैं, खूब सजाते हैं, अच्छी लगे, साथ नहीं जाएगी। दूसरी पत्नी पैसा बगल वाले ना ले ले, छुपा छुपा के रखते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं, जरूरत पड़ने पर किसी से 100 रुपया मांगो, हमारे पास तो है ही नहीं, जब अंत समय आएगा साथ जाएगी। तीसरी पत्नी जिस पर हम ध्यान नहीं देते, वो है सबसे बड़ा कर्म, वही साथ चलेगा। लास्ट यही है, क्या बात है, क्या बात। यही है। तो एक और सवाल मेरे मन में है कि एज़ अ लेडी, एज़ ए फीमेल, ठीक है, आप कीर्तन करती हैं, कभी देर रात को भी कीर्तन पे जाना पड़ता है और आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट, और फीमेल होने के नाते ऐसे कुछ चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में इस ऑक्यूपेशन में आए हों, इस जर्नी में आए हों, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए? ये जो फीमेल के लिए ये जागरण करना या संकीर्तन करना, सबसे बड़ी बड़ी बात यही है कि विश्वास बाबा पे है, और सबसे बड़ा साथ आपकी फैमिली का है। कहते हैं क्या क्या सहा है मैंने, ये या तो बाबा जानता है या मैं। एक बात जरूर बोलूंगी, पंख तो थे मेरे पास, पंख तो थे मेरे पास, लेकिन उड़ान मेरी मेरे पति ने भरी है। शादी के बाद सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो पति का ही होता है।
अगर वो आपके साथ बराबर है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे साथ भी सेम है, क्योंकि कुछ चीजें लेडीज के लिए ये बातें बहुत मैंने सुनी भी हैं, कैमरे के आगे बोल रही हूँ, सुनी भी बहुत बातें हैं जो गलत भी होती हैं, लेकिन उसको एक साइड में रख के मेरे पति ने मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर मुझे आगे बढ़ाया। मुझे एक ही बात बोली है, चिंता मत कर, तू चल, मैं पीछे हूँ। आज बैक अगर कोई भी भजन है, भजन को एक पिलर की जरूरत पड़ती है जिसे हम कोर्स कहते हैं, वो मेरे पति है। मुझे उड़ान जो है उन्होंने ही दी रे, और यही सबसे बड़ी बात है। और बहुत मुश्किल होता है जी एक लेडीज के लिए। मेरी 2 बेटियां हैं, बेटियों को छोड़कर आना बाहर, बातें करनी बहुत आसान है। कहते हैं ये जुबान है, इसको हिला सकते हैं, लेकिन ये जरूर सोचना चाहिए कि हम जिसके लिए बोल रहे हैं, भगवान ने कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपके घर में भी बेटी दी होगी, कहीं ना कहीं आपके घर में माँ है, कहीं ना कहीं आपकी बहन है। अगर उसके लिए कोई ऐसा बोले तो हमको कैसा लगेगा? 1 मिनट के लिए जब ये इंसान सोचने लग जाएगा ना, मेरे हिसाब से किसी लेडीज को गलत नहीं बोलेगा। लेडीज के लिए बहुत मुश्किल होता है बाहर जाके काम करना, लेकिन मेरा ये काम नहीं है, मेरी ये भक्ति है, मेरा एक प्यार है बाबा के प्रति। यही है सबसे बड़ी बात, और कुछ नहीं। तो कल मैंने आपका कीर्तन जो लाइव देखा, सुना, रिकॉर्ड भी करा, यूट्यूब पे अपलोड भी करा। उसकी जब कीर्तन की आपने समाप्ति करी, वहाँ की कुछ 2-3 लाइनें मुझे याद हैं। आपने बोला कि मैंने जिस रास्ते पर चलना था, लोगों ने वहाँ पर भी कांटे बो दिए और मेरे बाबा शाम उसको फूलों में बदलते रहे। तो इसको कहने के पीछे आपका भाव क्या था? मैं वो जानना चाहती मेरा भाव बस यही है, क्योंकि ये वो लाइनें हैं कि ये सच में हुआ है मेरे साथ। क्योंकि भक्ति लाइन में भी आके मैंने सोचा यार यहाँ पर भी कंपटीशन है। चलो बिजनेस में तो होता ही है, कोई 1 रुपया कम तो 1 रुपया ज्यादा, तो भक्ति लाइन में भी कंपटीशन है। ये सबसे बड़ी हैरान थी कि चलो प्रभु का सिमरन आप कर रहे हो, आप करते रहो, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये हो रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, कुछ भी हो जाए हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। भाई एक ही बात है कि हम बैठे हुए हैं उनके चरणों में। कहते हैं लोगों ने जी जान लगा रखी है मुझे पीछे करने की, लेकिन मेरे बाबा ने भी ठान रखी है मुझे वहां पहुंचाने की। यही सबसे बड़ी बात है। कल की जो हाजिरी है वो मेरे बाबा श्याम ने साक्षात चमत्कार है, क्योंकि मैंने वहां पर एक बात बोली थी कि मेरा फर्स्ट ड्रीम पूरा हो गया। क्योंकि मेरा ड्रीम था एक कि मैंने कुहाड़ा मंदिर में हाजिरी लगानी है, मैंने अपने बाप बाबा को सुनाने। और कांटे तो वो तो शुरू से ही कहते हैं ना बीजते आ रहे हैं। एक किसी ने मुझे बोला एक बार फोन करके, मोनिका जी आपके बारे में ना कोई ऐसे बात कर रहा है। मैंने उनको एक बात बोली, मैंने बोला कोई बात नहीं, बाबा ने उनको कर्म दे रखा है। कर्म दे रखा है क्या कि मोनिका की बातें करो, वो कर रहे हैं। मुझे कर्म दे रखा है कि भजन सुनाओ, मैं वो कर रही हूँ। जिसको जो कर्म दे रखा है वो बेखूबी से निभा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं भजनों को निभा रही हूँ, वो मेरी बुराई करने में निभा रहे हैं। पर लगे रहो, बाबा चमत्कारी देव है, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते, करेंगे भी, ये विश्वास है बस। तो आज के पॉडकास्ट को एंड करते हुए मैं एक आखिरी सवाल इनसे पूछना चाहूंगी कि ये हमारी जनता को एज ए डिवोशनल सिंगर और एज अ लेडी जो अभी ये डिवोशनल कीर्तन भजन करती है, तो क्या संदेश आप देना चाहते बाबा हारे के सहारे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप बाबा शाम को मानिए, मैं ये कहती हूँ कि जिसको भी मान रहे हो बस श्रद्धा से मानिए, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ है। बाकी कलयुग के देवता हैं, उनको वरदान है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे घर घर मानता होगी। अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं जो वहां पर नहीं गए। जब हाथ उठाते हैं कि कौन कौन खाटू गया, तो बहुत सारे, आधा पंडाल तो यही होता है कि वो गया ही नहीं। लेकिन आज नहीं तो कल वो भी जाएगा जो नहीं गया, उनको वरदान है। और मात्र एक यही देव है जिनको एक वरदान मिला है कि अगर किसी के किस्मत में कुछ नहीं है ना, तेरे दरबार में मांग लिया तो खाली नहीं जाए। लोगों को तो मैंने ऐसी तकदीरें भी देखी है बदलती हुई कि वो बोल रहे थे कि हमारे पास शायद कुछ था ही नहीं और मिला है। कहते हैं मकान लेना है तो ले डालो, आगे की जिम्मेवारी उसकी है। गाड़ी लेनी है तो ले डालो, आगे की जिम्मेवारी इसकी है। अरे हम आए हैं दुनिया में, हमारी जिम्मेवारी उसकी है। नवाला हम चाहे
प्लेट में पड़ा है, हम अपने मुंह तक नहीं लेके जा सकते जब तक उनकी कृपा नहीं है। जब दे रहा है तो क्या दिक्कत है। इसीलिए कहती हूँ, रोती हुई आंखों को मेरे शाम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। सबने हंसता देखा मेरे घाव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको मेरे पाँव नहीं देखे, इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। ये छाले पैरों में नहीं, यहाँ पर भी पड़ते हैं। यहाँ पर छाले सहन कर करके मैं यहाँ पर पहुंची। ये 4 साल का सफर या मैं जानती हूँ या वो जानता है, और कोई नहीं जान भी नहीं सकता, क्योंकि इसका कोई व्याख्यान नहीं है, ये सिर्फ बाबा ही जान सकते हैं। इंसान का काम है कि उन्होंने अपनी सोच के अकॉर्डिंग दूसरों को जज करना है। मेरे बाबा ने उनकी सोच के अकॉर्डिंग, लेकिन एक बात जरूर मैं बाबा को बोलती हूँ, अब फैसला करो, अब फैसला करो, शाम अब मेरा तुम फैसला करो, अब फैसला करो, अब फैसला करो, शाम अब मेरा तुम फैसला करो। जिंदगी में मैंने भी उठाए हैं गम, खोल के दिखाऊं तुझे दिल के जख्म, जिंदगी में मैंने भी उठाए हैं गम, खोल के दिखाऊं तुम्हें दिल के जख्म, अभी जो न आए मेरे सावरे सजन, अभी जो न आए मेरे सावरे सजन, तुमको कन्हैया मेरे सर की कसम, अब फैसला करो, अब फैसला करो, शाम अब मेरा तुम फैसला करो। क्योंकि 2025 तक जो सहना था मैंने सह लिया। अब 2026 में बाबा श्याम की कृपा से एक नाम नहीं, एक दौर होगा बस। और हमारी जनता उस दौर को देखने के लिए बहुत उत्साहित है। आज के इस पॉडकास्ट को एंड करती हूँ और आपको ये ज़रूर से कहना चाहूँगी और पूछना भी चाहूँगी कि आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इसकी जो लाइव जो दिल की कथा है, जो जैसे मोनिका श्याम दीवानी कैसे बनी, तो वो हमने आपको उनकी ज़ुबानी सुनाई। तो आपको ये पॉडकास्ट हमारा कैसे लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों के लिए ये वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। ज़रूर से देखिएगा और इसे खूब सारा प्यार दीजिएगा। जय श्री श्याम।